आज तहसील परिसर में आपने जो ज्ञापन सौंपा है, किन किन बिंदुओं को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? देखिए, हमारे यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारी विधानसभा की प्रत्याशी बबीता साकेत जी हैं, साथ में हमारे साथ में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, यहाँ के अधिवक्तागण हैं, किसान लोग हैं और सबकी जनहित की जो मांगें हैं, जो समस्याएं हैं, मूल समस्या ये है कि रात रात भर किसान, चाहे वो हमारे किसान बुजुर्ग किसान हो, चाहे महिला किसान हो और चाहे जो असमर्थ किसान हैं, उनकी बेटियां बहुएं लाइनों पर लगी हैं और इस प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि किसान के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग, किसान से बड़े बड़े वादे करने वाले लोग किस बदहाली पर जी रहे हैं और बड़े बड़े सेठों के गोदामों में कैसे वो खादें ट्रकों के ट्रक डंप रहती है और किसान के लिए खेत में डालने के लिए वो खाद नहीं मिल रही है। और उस खाद की कालाबाजारी के विरोध में, उस खाद की डुप्लीकेट व्यवस्था के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ तहसीलदार को 8 बिंदुओं पर हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। उसमें आवारा पशुओं की समस्या है कि किसान जो भी किसी तरह से फसल बोता है, उसे ताकना पड़ता है, उसे रात रात भर ताकना पड़ता है, ताड़बाड़ी में उसको पैसा खर्च करना पड़ता है और किसान की हमदर्द बनने वाली ये सरकार इस क्षेत्र के और इस जिले के मंत्री और विधायक अपने मुंह में दही जमाए हुए मूक बने हुए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला है आपको? अब तहसीलदार क्या आश्वासन दे सकती हैं? इस प्रदेश का मंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री निराकरण किसान के प्रति जो उनकी हमदर्दी जब नहीं है तो स्वाभाविक है कि तहसीलदार ने ज्ञापन ले लिया। हमने कहा कि हम एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब और राज्यपाल महोदय तक ज्ञापन भेज देंगे। हमको लगता है कि एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र के किसानों को करना ही पड़ेगा। उसके लिए जैसे इस देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों को जब भारत से हटाने का जब मिशन चला और अंग्रेज़ ताबड़तोड़ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, इस देश के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे थे, तो गांधी ने आह्वान किया था कि डू और डाई, करो या मरो के लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम नेताओं ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के संदेश को जो बढ़ाया था, उसी लड़ाई को किसान को सड़क पर उतरना पड़ेगा। उसमें राजनीति छोड़ करके, दल छोड़ करके केवल किसान की समस्या, जनता की समस्या को आना पड़ेगा। ठीक। हमारे बीच पूर्व प्रत्याशी बबीता साकेत जी हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं और क्या विषय लेकर आप यहाँ पर ज्ञापन पत्र सौंपी हैं। आज हम लोग 8 बिंदुओं पे जो ज्ञापन तहसीलदार मैडम को हम लोगों ने दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़े किसान के हितैषी हैं और सबसे ज़्यादा अगर अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है तो किसानों के साथ हो रहा है। बेचारे किसान, जैसे कि अभी हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया कि किसान के परिवार की महिलाएं, बेटी और स्वयं उनके मुखिया लोग आके सारी रात केंद्र में खड़े रहते हैं और सब कालाबाजारी हो जाती है, बड़े बड़े दुकानों में चली जाती है, नकली खाद, प्लास्टिक की खाद मिल रही है। किसान हमारा परेशान है। अगर वो बेचारा बोलता है तो किसानों के ऊपर, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सबको पता है कि फिर वो गोली भी चलवाती है और लाठी डंडे भी चलवाती है। बनियावा विधानसभा में जो समस्याएं हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ खुद भी अपने आप को सीएम कहलाने वाले डिप्टी सीएम साहब भी हैं, पर रीवा के अलावा बाकी उनकी कहीं कोई नज़र नहीं जाती है। चाहे ये आपके ब्रिज का मामला हो, ब्रिज बनी नहीं तभी खराब होने लगी। इन सारी समस्याओं को लेके सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उसमें किसान के अलावा जो समस्या थी, लाडली बहना, लाडली बहना को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3000 रुपये देंगे लाडली बहनाओं को, और जो उनके नाम भी काट रहे हैं। 3000 वो दिए नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं महिलाओं को, और महिलाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं के भी साथ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हैं राहुल गांधी जी गरीब तबके के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। वो पूरे देश में अपना भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसान के मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, बहनों का मुद्दा हो, लड़कियों का मुद्दा हो, लाडली बहनों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे। मनियामा विधानसभा में सबसे ज़्यादा कोरेक्स बिक रही है। अभी इसके पहले जो टीआई मैडम थी, सोनकर जी थी, मैंने उनसे कहा भी था, उन्होंने पकड़ा, उसकी वीडियो बनी रघुनाथगंज में, लेकिन वो 2.5 लाख रुपए लेके छोड़ दी। और मनियामा के जो भी टीआई आते हैं, यहाँ आते हैं, वो अवैध कोरेक्स और दारू का धंधा करवाते हैं।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हमारे संगठन के लोग भी हैं, हमारे संगठन के मंत्री हैं, सभी अधिवक्ता साथी हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम लोग आज यहाँ पे तहसील प्रांगण में ये कह के जा रहे हैं कि हम लोग जल्दी ही थाने का घेराव करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी मनिगमा की जो प्यारी जनता है नशा से मुक्ति मिले। ठीक।